I think that's a very good point which you have shared. Uh, neither you should be over bullish about it. Never you should be very down. Okay. तो अब वो यही है कि अगर तुम लगता है कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, अगर तुम सडनली तुम्हें लगे कि हाँ मेरा और अच्छा होगा, तब तुम्हारा गिर जाएगा। तब जेई भी आ रहा है, जेई मेंस के लिए भी तुम्हें स्ट्रेस नहीं होना। तुम जा रहे हो, तुमने जो प्रिपरेशन करी है उसको फाड़ दो उसको अच्छे से, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। Yeah. Hi friends. So welcome to another episode of तैयारी जीत की। हम लोग वैसे स्टूडेंट्स को, अचीवर्स को लाना चाहते हैं ऑन द चैनल ऑल द टाइम, फ्रॉम वेयर यू कैन हैव रियल लर्निंग। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू हैव विद मी Chaitanya Sharma. He studies at IIT BHU, a very sharp, brilliant student, and let's hear from his story and his perspective. Because mains is only I think a month ahead now, so this will really help all the aspiring students to prepare accordingly. So Chaitanya, welcome, and you can share your story and your perspective and how we can help the students who are preparing for this. Yeah, thank you, sir. Thank you for inviting me. So my journey, I would just tell once that it is based on consistency, and that it's very like slow and steady wins the race. My journey was simply like that. So I'll give a background. My journey started actually in fifth class. So like I was introduced to JEE type pattern exam in 6th standard. I joined Narayana. So in Narayana, it starts from that JEE pattern exams will be always like from 6th standard. So we were taught always 2 years ahead of the portion. Like 6th standard में हमें 8 का पढ़ाया जाता था, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाई तो कम होती थी। 6th standard में कहाँ हम जेई के बारे में पता था, तब तो आईआईटी लगता था स्कूल है, तो एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, दैट इज आईआईटी। तो जेई का हम लोग लिखते थे, तो तब जाके थोड़ा पता चला कि जेई का कुछ एग्जाम होता है। तो हमने जेई के लिए ऐसी एग्जाम लिखते थे, हम पढ़ते थे फिर भूल जाते थे, वैसे था हमारा स्ट्रेटेजी। तो लेकिन तो हमें तब पता चला कि हाँ कुछ एग्जाम होता है। तो 6 to 8 standard तो मेरे नॉर्मली गया। आई वाज जस्ट स्टडीइंग फॉर एग्जाम आता था, एग्जाम लिख के खत्म। लेकिन फिर जब लेकिन उसमें एक और चीज थी कि मेरा इंटरेस्ट आने लग गया था। तो फिर मैं आया 9th 10th में, मैंने स्कूल चेंज करा, नारायणा के दूसरे ब्रांच में गया, ओलंपियाड ब्रांच। तो अब वहां पे क्या था कि वहां पे अब थोड़ा लगा हाँ वी कैन फोकस ऑन जेई नाउ, थोड़ा और स्ट्रिक्टली पढ़ाई करते हैं। तो तब जाके मैंने जेई के एग्जाम थोड़े सीरियसली लेने लगे। लेकिन तभी पोर्शन ज्यादा दिमाग में रहता नहीं था। 9th 10th हुआ, सब कुछ पढ़ के हो गया। फिर 11th 12th जो मेन होता है, 2 साल में क्रैक हो सकता है जेई आराम से, लेकिन थोड़ा प्रीवियस प्रिपरेशन अगर हो तो और स्ट्रेंथ होती है। तो 11th 12th में जो पोर्शन पढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो याद था थोड़ा बहुत। लेकिन फिर हमने 11th स्टार्ट करा, तो वहाँ पे अब फर्स्ट ईयर तो हमारा नॉन कोविड था, तो वहाँ पे क्लासेस होती थी, हम क्लास करके आते थे, घर पे अपना पढ़ाई करते थे। तो वो 1 साल तो ऐसे ही चला। लेकिन अब हमारा फिर आए केपीवाई। तो जो केपीवाई का पोर्शन था, अब वो कंप्लीट हुआ नहीं था, और मेरा केपीवाई उस साल क्रैक भी नहीं हो पाया 11th में। तो अब उससे अब 2-3 एग्जाम, जैसे एनटीएससी भी नहीं क्लियर हुआ, केपीवाई क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा डिमोटिवेशन तो बहुत सारे स्टेजेस में आता है। तो फिर उससे लर्निंग मिली, और फिर मैंने एग्जाम दिया, तो क्रैक तो हुआ नहीं, लेकिन उससे बहुत लर्निंग मिल गई कि हाँ ऐसा एग्जाम होता है, इसको इस टोन में जाओगे, और उसमें यह है कि स्ट्रेस नहीं होना। तब जेई भी आ रहा है, जेई मेंस के लिए भी तुम्हें स्ट्रेस नहीं होना। तुम जा रहे हो, तुमने जो प्रिपरेशन करी है उसको फाड़ दो उसको अच्छे से, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एकदम एक्टिवली स्पोर्टी इवेंट समझो कि वहाँ पे तुम मजे करने जा रहे हो। तो केपीवाई क्रैक नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा और फोकस से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स लिखे, और फिर हम लोग फिर आए 12th हमारा। तो 12th में तो हमारा कोविड आ गया। तो एक्चुअली वो जो टाइम था कोविड के बाद, तो सब फ्री हो गया, हमें लगा कि अब क्या हम थोड़े मजे कर सकते। लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या करा कि मैं एक्चुअली घर पे अच्छी पढ़ाई होती थी मेरी। तो मैंने क्या करता, तो मेजर जो मेरा पढ़ाई का जो स्ट्रैटेजी था कि मैं प्लान करता था, पूरा टाइम स्ट्रैटेजी बनाता था कि हाँ इस हफ्ते में ऐसा डे वाइज और टाइम ऐसे, कि हमारे लिए कहता था रिकॉर्डेड क्लासेस होती थी, तो रिकॉर्डेड क्लासेस हम कभी भी देख सकते थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम कब देखें। नॉर्मल स्कूलिंग में तो हमारा पूरा टाइम टेबल होता है, हमारे टाइम टेबल नहीं था। तो मैं पूरा दिन, मतलब हमारा एक हफ्ते में मैं और मेरी मम्मी बैठते थे। एक्चुअली पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। तो पूरी फैमिली, मतलब मेरी मम्मी का यही वो प्लानिंग में हेल्प करती थी। तो हम एक्सेल शीट में बनाते थे अपना प्लान, और उसको फॉलो करते थे। तो सुबह कभी मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियोस देखता था, तो कभी रात में वीडियोस देखता था, तो उस हिसाब से अपने मैनेज करता था। तो लेकिन जो मेजर चंक है हमारी जो पढ़ाई का, वो प्लानिंग में अगर हम हार्ड वर्क करें, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। तो मैं प्लान करता था, और उसके अकॉर्डिंग जब काम करता था तो आराम से होता था। और एक और चीज है, जब प्लान करते थे, जब हम सिलेबस देखते हैं पूरा,
उस सिलेबस को देखने से तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीजें आने लग जाती है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा हमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम देखते ही मेरे दिमाग में फॉर्मूला आने लग जाते थे। तो आधी रिविजन ऑफ द सेम वो प्लान करते करते रिविजन हो जाती थी। तो प्लानिंग इज द मेजर थिंग मेरी प्रिपरेशन में। पूरा 11th-12th प्लान करके मैंने स्ट्रेटजी बना बना के करा। तो जो बोलते हैं स्मार्ट वर्क, एक्चुअली आई फील स्मार्ट वर्क इज दैट प्लानिंग। तो ये 30 डेज का भी मैंने जो लास्ट 30 डेज जो प्लान करा था वो मैंने अपने चैनल पे भी डाला है वैसे, लेकिन वही प्लान मैंने अपने फॉलो करा था। तो डिपेंडिंग ऑन हार्ड ऑफ द चैप्टर कौन से हार्ड है इजी, मैंने वैसे प्लान करके डाला था। तो यही है कि अगर तुम प्लान करके करो तो आराम से क्रैक हो सकता है एग्जाम। अच्छा, सो आर यू द फर्स्ट आईआईटीएन फ्रॉम योर फैमिली? और आपने एक चीज और बोली दैट फैमिली सपोर्ट सिस्टम वाज देयर, सो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? तो एक्चुअली मेरी फैमिली में कोई आईआईटी एनआईटी कोई नहीं है। मेरी बहन, एक्चुअली मैं और मेरी बहन ने साथ में नारायण ज्वाइन करा था। तो वो मेरे से 2 साल बड़ी है। तो उससे भी थोड़ा मेरे को पता चला कि हाँ जेई का उसका 2 साल पहले ही हो गया था, तो उसका क्रैक नहीं हो पाया। तो तब उसने मेरे को बोला कि अगर तेरे को लगता है कि तू क्रैक कर सकता है तो ही करिए एग्जाम, वरना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत। तो वो थोड़ा मतलब ये था कि हाँ अगर तुम कर सकते हो क्रैक देन ओनली यू प्रिपेयर, और एल्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट अदर थिंग यू कैन डू। तो आईआईटी तो कोई नहीं था हमारे घर से, डीयू से पढ़े थे मेरे मम्मी पापा, और मेरी बहन अभी बनस्थली में है। तो तब लेकिन मेरे को ये मोटिवेशन था कि हाँ मेरे को आईआईटीएन बनना है, क्योंकि ये नहीं था कि प्रोफेसर कॉलेज लर्निंग तो हर जगह मिलती है, पर मेरा था कि आईआईटी का जो वैल्यू है इट इज अबव एवरीथिंग, तो उसके लिए प्रिपेयर करना बनता है। Right, absolutely. And why did you choose PCMB? मतलब वो कौन सी स्टेज थी जब आपने डिसाइड किया मुझे इसी तरफ जाना है? तो 10th के बाद एक्चुअली फिर आता है वो स्टेज जहाँ पे तुम्हें अपना कॉलेज चूज करना हो। तो मैं नारायणा में था 10th तक। तो मैंने सोचा अब नारायणा में अब कंटिन्यू नहीं करना, तो मैंने सोचा बेस ज्वाइन करते, वो रेजोनेंस का टाई अप है उसका। तो जब बेस के लिए अब एग्जाम्स लिखे हमने, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स कॉलेजेस के लिए। तो बेस में यहाँ था कि अब कहीं ना कहीं हमें तो पीसीएम या पीसीएमसी चूज करना था। तो मेरी बहन पीसीएमसी थी, तो कंप्यूटर ही थी। तो उसने बोला कि कंप्यूटर में थोड़ा तो डाइवर्ट हो जाएगा, बायो ले तो एटलीस्ट अगर बाय चांस कुछ अगर नेगेटिव भी होता तो बायो में भी पढ़ाई होगी, तो दैट इज आल्सो गुड बैकअप प्लान। तो बायो इसलिए भी चूज करा था बैकअप के हिसाब से भी, क्योंकि थोड़ा दूर का भी सोचना चाहिए। तो बायो ऐसा बैकअप हो। बायो से ये था कि तुम पूरा साइंस पढ़ रहे हो, पीसीएमबी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो तुम्हारा मैथ्स भी अच्छा हो गया साइंस भी अच्छा हो गया। तो इसलिए बायो चूज करा था। और उससे ये भी हुआ कि मेरा केवीपीवाई जो सेकंड ईयर में था, जो 12th में जो सेकंड ईयर जो केवीपीवाई था एसएक्स, वो मेरा बायो के थ्रू क्लियर हो पाया, और मेरा नीट भी क्लियर हुआ उससे। Excellent. Okay. Wonderful. And how does the transition happen to your online college? Would you like to say something on that? हाँ, तो एक्चुअली हमारा क्या हुआ था कि कोविड जब आया तो हमारा 1 हफ्ता ऑफलाइन कॉलेज था। 12th में 1 हफ्ता ऑफलाइन था और सडनली फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो पहला हफ्ता जैसी शिफ्ट हो हम तो मजे में हो गए थे कि हाँ चलो थोड़ी छुट्टियां मिल गई, लेकिन तब अगर उसी मोड में रहता मैं तो शायद आज मैं आईटी नहीं हो पाता। तो हमने फिर 2-3 दिन मैंने थोड़ा रिलैक्स करा, फिर मैंने अपना दिमाग बना लिया कि अब घर पे हैं, अब थोड़ा और टाइम मिल सकता है, ट्रैवलिंग का टाइम बच गया, एग्जाम्स का वो जो हर हफ्ते का लिख के ना होता था उसका टाइम घर पे अब कर सकते। तो हम ना ट्रैवलिंग की चिंता और ना फिर एग्जाम मतलब क्लास में भी वो हम जो अब क्या करते थे हम वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर पाते थे, तो स्पीड बढ़ा सकते थे या जो भी होता हम वैसे कर पाते थे, तो वो भी अच्छी हेल्प हुई। तो प्लानिंग होती थी। और हमारा 12th के बाद तो अब ऑनलाइन में मेरे को क्या है कि मेरे को घर पे जब पढ़ाई होती तो आई कैन डू नाइसली, तो दैट वाज ऑलवेज माय मोटिव। तो ऑनलाइन लर्निंग वाज गुड फॉर मी। Yeah, so online I think was a good for you, as you said, आपको ज्यादा अच्छे से कर पाते थे without deviations in the mind and all. अच्छा, एक चीज बताओ, जनरली जब केवीपीवाई नहीं होता या एनटीएससी नहीं होता, so then people really feel really demotivated. कई लोग तो तभी से प्रेशर में आके they derail the whole preparation process and all. तो वहां कैसे संभाला, किसने संभाला? फैमिली का रोल था या खुद यू बाउंस बैक? हाउ वाज दैट? तो एक्चुअली 10th में जब एनटीएससी लिखने गया था तो एनटीएससी में मेरा थोड़े मार्क्स से रह गया था सोशल की वजह से। तो मेरा ये था कि हाँ मतलब थोड़ा तो मेरे को बहुत मतलब सैड तो हुआ था, क्योंकि मेरे कॉलेज में कि मेरा था कि मेरा शायद हो सकता था लेकिन मेरा हुआ नहीं। और मेरे को फिर ऐसा लगा कि लोगों को लगता है कि मैं ना वैसा अच्छा बच्चा नहीं रहा, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो थोड़ा लगता था। लेकिन फिर जब 11th-12th आया तो तब थोड़ा फोकस बढ़ा। मैंने सोशल का कि सोशल की वजह से मेरा डिक्रीज हुआ, तो मैंने सोशल को थोड़ा साइड कर दिया। आई फोकस्ड ऑन जेईई नाउ।
तो फिर लेकिन हाँ केवीपीओ भी मेरा क्रैक नहीं हुआ, तो उसमें भी थोड़ा डिमोटिवेशन तो होता है, लेकिन अब वो डिमोटिवेशन को मैंने मोटिवेशन में कन्वर्ट करा और सोचा अब नेक्स्ट ईयर तो क्रैक करना ही है। तो वो जो लर्निंग मिली, अब एग्जाम में जो प्रेशर था 11th का मैं जो केवीपी में लिखा था, उससे लर्निंग मिलके अगर तुम उसको अप्लाई करो बाद में, तो तुम्हारा जेई भी क्रैक हो सकता है, नेक्स्ट केवीपी भी क्रैक हो सकता है। तो मैंने उस डिमोटिवेशन को कन्वर्ट कर दिया एज अ मोटिवेशन फॉर नेक्स्ट एग्जाम। Very good, very good. I think that's a good thing, you know. So you bounce back with full energy. आपने फिर आगे में एनर्जी लगा दी rather than demotivate feel होने के, you know, आपने पूरा जोर लगा दिया. And I think this is very helpful for the students at this stage. Chaitanya, also tell us about, you know, importance of strategy and planning. वो भी खास करके जब अब बिल्कुल थोड़े से दिन बचे हैं. हाँ, तो जैसे अभी ये लास्ट 30 डेज बचे हैं, तो मेरे भी अब फर्स्ट मेरा क्या था कि मैं बचपन से थोड़ा पढ़ता आ रहा, तो मेरा ये था कि मैं अपना फर्स्ट मेंस अच्छे से दे दूंगा, ताकि आगे जेई एडवांस भी आने वाला था। अब तो 4 अटेम्प्ट ही थे हमारे टाइम में, तो अब फर्स्ट मेंस, अब अगर तुम ये जैसे होते कि लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट खराब करते हैं वो लास्ट अटेम्प्ट अच्छा कर देते हैं, तो टाइम मिल जाता है 3 मंथ्स का। लेकिन मेरा ये था कि मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट करूंगा, ताकि बाद में स्ट्रेस ना हो कि भाई हमें मेंस पे फोकस करना है, एडवांस पे फिर टाइम डाइल्यूट हो जाता है। तो मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया फर्स्ट मेंस के लिए। अब फर्स्ट मेंस और केवीपी में साथ में था, तो पोर्शन साथ में कंप्लीट कर लिया मैंने, और उसका स्ट्रैटेजी बनाया कि हाँ 30 डेज है मेरे पास, उसमें हर दिन मैं अपना एटलीस्ट 6 घंटे निकालता था, और फिजिक्स केमिस्ट्री में हर चीज करता था। जैसे मेरा मेन फोकस था चैप्टर वाइज टेस्ट पे और उसके पीवाईक्यूज, क्योंकि मेंस में जो होता है, अगर तुम मेंस की बात करो तो पीवाईक्यू इज द मस्ट। अगर तुम पीवाईक्यू करते हो तो बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, और अगर तुम सारी पीवाईक्यू कर लो मतलब कि हाँ यू आर वेरी मच रेडी फॉर जेईई मेंस, और उसको तुम क्रैक कर सकते हो। तो मेरे फर्स्ट मेंस में 99+ परसेंटाइल आ गया था, तो तब जाके मेरे को हाँ कॉन्फिडेंस मिला कि 99.19 परसेंटाइल, हाँ तो आई कैन जस्ट फोकस ऑन एडवांस नाउ फॉर अ बिट। लेकिन अब तब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को कि हाँ नेक्स्ट टाइम में और बढ़ सकता है, जहां पे मेरी गलती हो गई थी। तो अब ये भी है कि अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। सेकंड अटेम्प्ट में मेरी लग गई थी, मेरे को 97 परसेंटाइल आया। तो अब वो यही है कि अगर तुम लगता है कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, अगर तुम सडनली तुम्हें लगे कि हाँ मेरा और अच्छा होगा, तब तुम्हारा गिर जाएगा। तो ऑलवेज एक स्टेज पे रहो एज अ कांस्टेंट, तुम्हारा बिलीफ नॉर्मल रहना चाहिए, नेवर मोटिवेटेड नेवर डीमोटिवेटेड, तो ऐसे रहना चाहिए, बस तुम एक अपने स्ट्रीम पे चलते जाओ। I think that's a very good point which you have shared. You know, neither you should be over bullish about it, never you should be, you know, very down. आपको बीच में रहना चाहिए, like a very strong, mentally tough, you know. कुछ भी हो आपको हिलना नहीं है, you know, अपनी प्रिपरेशन से। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज विच आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, सो फिर मेन से आपका एडवांस का जर्नी कैसा रहा? ऊपर को गया या नीचे को गया, या हाउ वाज दैट पार्ट, यू नो, फ्रॉम मेंस टू एडवांस? तो जैसे अब 4 मेंस थे, तो मेरा फर्स्ट मेंस तो हो गया था, सेकंड मेंस भी मैंने वो कर लिया था कि हाँ चलो अब सेकंड मेंस पे थोड़ा फोकस करते हैं, फिर एडवांस पे करेंगे। तो सेकंड मेंस तो मेरा डूब गया था पूरा बुरी तरीके से, तो मैंने सोचा कि मैं एडवांस पे फोकस करता हूँ, जो मेंस आएगा जितना आता है उसकी बेसिस पे कर लूंगा, कोई भी दिन वेस्ट नहीं करूंगा उसकी पढ़ाई में अब। तो लेकिन अब क्या हुआ, मार्च में सेकंड मेंस खत्म हुआ हमारा, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, सेकंड वेव। तो अब सेकंड वेव का तो थोड़ा और गैप मिल गया, तो एडवांस के लिए उसमें मैंने पूरा टाइम सिर्फ एडवांस की प्रिपरेशन करी। तो अगर तुम लगता है कि हाँ तुम्हारा फर्स्ट मेंस अच्छा हो गया है, देन फोकस ऑन एडवांस। जो मिडिल के जो मेंस, अब सेकंड अब सिर्फ 2 अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट मेंस लिख के एडवांस पे फोकस करोगे तुम्हारा अच्छा होता है। नहीं तो तुम ये ट्राई करो कि तुम एटलीस्ट अच्छे लेवल पे हो, कि तुम्हारा एटलीस्ट तुम क्वालिफाई हो गए हो मेंस, और तुम एडवांस पे प्रिपेयर कर सकते हो। इफ यू आर दैट स्टेज, तो नेक्स्ट मेंस लिए मत फोकस करो, अगर नहीं होता देन फोकस ऑन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और ये एडवांस की जर्नी में जैसे अब फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स हो गए थे, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में ऐसे ही एग्जाम दे दिया। सरप्राइजिंगली मेरा लास्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो गया था, मेंस का मेरे को 99.25 परसेंटाइल आ गया, क्योंकि अब मैं उस फुल मोड में था एडवांस की प्रिपरेशन में, आई वाज एट फुल पीक ऑफ माय प्रिपरेशन। तब जाके लास्ट अटेम्प्ट भी अच्छा हुआ, लेकिन वो 4 अटेम्प्ट का गैप ज्यादा था, तो इसलिए अच्छा हुआ। लेकिन जनरली सेकंड अटेम्प्ट इज रिस्की अटेम्प्ट, जो फर्स्ट होता है सबसे काम होता है। तो एडवांस की जर्नी में एक्चुअली मेरा क्या हुआ, मेरी रैंक मेंस में 777 थी, 7778, एडवांस में थोड़ा नीचे हो गया, और दैट इज 8977। बट आई फील कि जो मेंस की रैंक थी वो उसमें थोड़ा ना जैसे फर्स्ट रैंकर्स बहुत सारे थे, तो बहुत सारे रैंकर्स को फर्स्ट रैंक दे दी, तो जो सेम मार्क्स वाले या सेम पर्सनल के हैं उनको सेम रैंक दे दी। तो एक्चुअली मेरी मेंस की रैंक भी शायद थोड़ी कम ही होनी थी, तो आई थिंक आई एम एट द सेम लेवल ऑफ माय जेईई मेंस और जेईई एडवांस। तो डिक्रीज तो नहीं होगा, एज अ रैंक डिक्रीज हुआ होगा, लेकिन आई फील कि हाँ एट द सेम लेवल ही है। लेकिन हाँ अगर तुम कंसिस्टेंट रहो, तो तुम्हारा या तो उतना ही रहेगा या बढ़ेगा।
कम तो नहीं होना चाहिए। और चैतन्य, व्हेन इट कम्स टू कॉलेज वर्सेस स्ट्रीम, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी और स्ट्रीम में चला जाऊं, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी या आईआईटी ही लेना, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी सुनना चाह रहे होंगे आपसे। तो एक्चुअली मेरे में भी यही था कि मेरा था कि जेई मेंस का, एक्चुअली मेरी फैमिली पूरी कंप्यूटर वाली है, मेरे मम्मी पापा भी कंप्यूटर स्ट्रीम में है, मेरी बहन भी कंप्यूटर साइंस लिया था उसने, तो अब मैंने सोचा था कि मैं भी कंप्यूटर ही लूंगा, लेकिन मेरे को दिलाया बायो, ताकि मैं उस स्ट्रीम में, मतलब 11th-12th में कंप्यूटर तो था ही, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बायो मैंने चूज करा, तो मेरे को ये नहीं था कि हाँ मैं इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स कंप्यूटर, मैं था कि हाँ आई कैन डू एनी ब्रांच अंटिल अनलेस मेरे इंटरेस्ट में हो कि मैं उसको कर पाऊँ। तो अब जैसे मेरा जब मेंस क्लियर हुआ, तो मेंस के बाद मेरा बेस्ट था कंप्यूटर साइंस ही, मेरे को अच्छी जगह पे मिल रहा था, लेकिन मैं फिर सोचा था कि कंप्यूटर साइंस ही क्यों लूं मैं, if I'm getting a better college as a better tag, then why shouldn't I choose that? तो फिर अब आईआईटी भी क्लियर हो गया, अब जब काउंसलिंग का टाइम आया ना, तो यही मेरे दिमाग में फुल एक्सट्रीम पे जा रहा था कि मैं ब्रांच चूज करूँ या कॉलेज। अब आईआईटी बीएचयू और उसका मेटलर्जी मिल रहा था, और मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रहा था एनआईटीज के अच्छे कॉलेजेस में, आईआईटी के लो कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिली थी। लेकिन अब मैंने फाइनली ये डिसाइड करा कि अगर तुम, क्योंकि अभी जो एजुकेशन है हर बंदे को मिल सकती है, कॉलेज का जो एजुकेशन है या प्रोफेसर हर जगह अब अच्छे ही हैं, अब तो ऑनलाइन भी इतनी अच्छी टीचिंग है, तो आई फील लाइक अभी जो प्रेस्टीज है वो आईआईटी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन तो तुम ले सकते हो और एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस भी है, आईआईटी में जो पढ़ाई होती है वो भी अलग होती है, बट दैट इज स्टिल मोर इम्पोर्टेंट कि टैग भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आई एम मोर इंक्लाइंड टू एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो। Okay, wonderful. So अब अगर अब की बात करें, once you have reached the college now, so अब दिमाग में क्या चल रहा है? What is your next goal? आई एम एक्चुअली सैटिस्फाइड कि मैं अब आईआईटी बीएचयू में आया, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं कि मैंने कोई और कॉलेज चूज करा, अगर कोई और करता तो शायद मेरे को रिग्रेट होते। तो आईआईटी बीएचयू का मेटलर्जी आई एम वेरी गुड, अब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अब सेकंड सेमेस्टर ऑफलाइन जब होगा तो और डिफरेंट फीलिंग आएगी, लेकिन हाँ मेरा ये था कि आईआईटी मेरे को, जैसे अपना जो मेरा गोल है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप अचीव करना है, और अगर या फिर आईआईएम भी मेरा एक टारगेट है, तो डिपेंड करता है, अभी तो स्ट्रीम बहुत सारे हैं ऑप्शंस, कोई एक चूज करूंगा, लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बोलते हैं आईआईटी इज द बेस्ट, तो दैट इज स्टिल अ वेरी गुड पुश फॉर मी, सो आईआईटी के लिए सिर्फ लड़ना इज अ गुड थिंग। सो चैतन्य, अगर अब स्टूडेंट्स के लिए आपको 2 या 3 मेन बातें बोलनी हो इस समय उनके लिए, who are going for it now in next 30 days, 2 या 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एंगल से क्या होंगे उनके लिए? तो जैसे अभी लास्ट 30 डेज है, तो दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन टाइम ऑफ योर एग्जाम, अब यही है या फिर कुछ नहीं है इसके बाद, तो अगर तुम इस टाइम में कंसिस्टेंटली अगर तुम प्रिपेयर करो हर दिन, तुम, अब बोर्ड्स भी, ये प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड्स अब मेंस तो साथ में, लेकिन अगर तुम जेई मेंस में थोड़ा अच्छे से टाइम निकालो और अपना पूरा हार्ड वर्क, अपना पूरा दिमाग, कंसिस्टेंसी एक अच्छी तरीके से लाओ, एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करो, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क, ये इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम स्मार्ट वर्क करो तो तुम अलग लेवल पे आ जाओगे, तो स्ट्रेटजी फॉलोइंग, प्लानिंग करना सब अच्छा रहेगा और कंसिस्टेंट रहना, दैट इज द मेन थिंग। और ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो एक्चुअली आई वाज नेवर इन सपोर्ट ऑफ ड्रॉप, एक्चुअली कि मेरा था कि अगर तुम एक साल तुम वेस्ट मत करो उस चक्कर में, अगर तुम्हारा, अब ये गारंटी नहीं कि ड्रॉप के बाद भी होता है, बहुत लोगों के पास ड्रॉप के बाद भी नहीं होता, और अगर होता है देन इट्स वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जैसे तुम उस स्टेज पे हो, तुम फिर से उस स्टेज में जाने का मेरे से तो नहीं होता, लाइक वो इतना साल की प्रिपरेशन, उसके बाद मैं फिर से ड्रॉप लेके फिर से प्रिपेयर करूं, ये एक बार दिमाग में आया था लेने का, पर आई डिडंट टेक इट, क्योंकि अब अगर उसी प्रिपरेशन में फिर से जाना इज वेरी टफ थिंग, इज वेरी टफ। So Chaitanya, I think whatever points you have suggested, I think they are very, very appropriate and very helpful for the students. बाकी आपका शौक entrepreneurship में भी है, मेरा भी है, so we will have a separate session for that. But thank you very much for your talk, and I think these very crisp and clear points which you have conveyed to the students, those will be very helpful for everyone. So let us stay connected now on these things. Thank you very much. Thank you for inviting. Thank you.